रियासत के दौर से ही नादौन का गौरवशाली इतिहास रहा है। कभी कटोच वंश के राजाओं की कर्मभूमि के बारे में मशहूर है। आए नादौन तो जाए कौन, यानी ये कस्बा इतना खूबसूरत है कि जो यहाँ एक बार आता है वो यहीं का होकर रह जाता है। नादौन के अमतर में एक किला अभी भी मौजूद है। देखरेख के अभाव में यह किला जर्जर हालत में पहुंच चुका है, मगर किले में अभी भी कुछ प्राचीन चित्र हैं जो कटोच वंश के राजा संसार चंद की शाही विरासत को दिखाते हैं। कि महाराजा संसार चंद ने यहाँ इसको बसाने के लिए इसको अपनी राजधानी बनाया और इसको बसाने के लिए उन्होंने 200 कलाकार जो हैं वो विभिन्न क्षेत्रों से यहाँ पर लेके आए। भवन निर्माण कला के कलाकार भी थे, संगीतकार भी थे, अन्य कलाओं को मूर्तिकार भी थे, अन्य कलाओं को भी जानने वाले थे। इसलिए एक बहुत व्यापक सुंदर राजधानी का निर्माण उनके द्वारा किया गया। किले के साथ ही कटोच वंश का एक महल भी है। आम के पेड़ों के बीच घिरा ये महल ठीक ब्यास नदी के किनारे सटा है। राजा महेश्वर चंद आज भी अपने महल में यहाँ रहते हैं। महल के अंदर आपको इतिहास से जुड़ी कई चीजें देखने को मिलती हैं, जो इस दौर की खुशहाली को दिखाती हैं। रियासती काल में नादौन जागीर का ये मुख्यालय हुआ करता था, जहाँ पर राजा संसार चंद अपना दरबार लगाया करते थे। नादौन के पहले राजा होने का श्रेय संसार चंद के पुत्र युद्धवीर चंद कटोच को हासिल है। तो बड़ा सुंदर नगर बना, इसलिए एक कहावत चल पड़ी, जाए नादौन आए कौन। वहां से हटने का दिल नहीं करता था। नादौन का मूल शब्द नद वन है, नदी के पास का वन, इनके ब्यास के तट में बड़ा सुंदर स्थान, और वहां का नदवन या नादौन बाद में जो अपभ्रंश होकर बनाया है, बहुत सुंदर स्थान। आर्थिक राजधानी रही है हमीरपुर जिला की। ब्यास नदी के किनारे नादौन में एक ऐतिहासिक गुरुद्वारा भी है। इस गुरुद्वारे का सीधा संबंध सिखों के 10वें गुरु गोबिंद सिंह से है। यह गुरुद्वारा ठीक उसी जगह पर बनाया गया है जहां गुरु गोबिंद सिंह ने मुगलों को हराया था। उन्होंने 500 सिख सैनिकों के साथ 4 अप्रैल 1891 को मुगल सरदार अल्फा खान हुसैन के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी और जीती भी थी। सिखों की पवित्र पुस्तक दसम ग्रंथ के नादौन जंग अध्याय में इस लड़ाई का जिक्र आता है। अपना संसार चंद कल्याण चंद कटोच राजा ਸੀ ਦੋਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਗਾਵਤ ਕਰਤੀ ਸੀ ਆਪਸ 'ਚ। ਫਿਰ ਬਾਕੀ 20 ਰਾਜਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਾਕੀ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਅਲਪ ਖਾਨ ਵਿਰੁੱਧ युद्ध ਛੇੜਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਜਿੱਤ ਕੀਤਾ, फतेह ਕੀਤਾ जी। मुगलों को हराने के बाद गुरु 8 दिन तक यहीं रुके थे। 1929 में बने इस गुरुद्वारे में आज भी बड़ी तादाद में श्रद्धालु माथा टेकने के लिए आते हैं। इस गुरुद्वारे को श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक समिति चलाती है और यहाँ पर महाराजा रणजीत सिंह के समय का एक नगाड़ा भी मौजूद है। मैं रिटायर हो गया हूँ, मैं घर आता हूँ अपनी मरोली में। जब भी आता हूँ तो मैं यहाँ पर कोशिश करता हूँ, यहाँ पर बैठूँ, पाठ भी करता हूँ। मैं जपजी साहब का, चौपाई साहब का पाठ भी करता हूँ डेली में यहाँ पर। तो मेरे मन में थोड़ी खुशी होती है कि भाई हाँ गुरुद्वारा है, यहाँ पर सफाई है, यहाँ पर अच्छा है ये, तो इसलिए मैं आता हूँ। नादौन आज खेलों का एक केंद्र बनकर भी उभरा है। HPCA ने नादौन के अमतर में एक खूबसूरत क्रिकेट स्टेडियम बनाया है। इस स्टेडियम में जहां रणजी के मैच कराए जाते हैं, वहीं उभरते हुए क्रिकेटरों की भी प्रतिभा को यहां निखारा जाता है। नादौन की इस बेपरवाह खूबसूरती की वजह से पंजाबी कवि बुल्ले शाह ने कहा था, आए नादौन तो जाए कौन।